स्वास्थ्य विभाग में जो एएनएम की भर्ती थी 10,709, आपको पता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। पहले मामला हाई कोर्ट में था, फिर जो सुप्रीम कोर्ट में गया और जो एक तरीके से कहेंगे इस भर्ती का, इस केस का लगभग निराकरण हो गया है। मतलब जो है समाप्त हो चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है। अब एक हेयरिंग बचेगा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा मायने अब नहीं रह जाएगा। क्या हुआ है आपको हम बताने वाले हैं। जो आईए वाले हैं इनकी नौकरी लगभग फिक्स हो गई है। क्या है पूरा मामला आपको हम समझाएंगे। सुनवाई हुई है, उसका वीडियो भी दिखाएंगे, एक एक करके आपको हर एक पॉइंट्स बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत अच्छी खबर है, सच्ची खबर है, बिल्कुल फैक्ट पे फैक्ट बातें होगी। तो चलिए हम जो सीधे आपको लेके चलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ है उस सुनवाई के जो है बहस आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सुनवाई शुरू होती है और यहाँ पे जो है भीगिरी सर हैं, यहाँ पे ये मनीष सर हैं। मनीष सर जो है ना, ये आपको बता दे बिहार सरकार के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके बाद इधर बाकी जो 2018 वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मनीष शरण सर भी आपको दिख जाएंगे, पीछे आपको तमाम लोग दिखेंगे, यहाँ पे आपको दोनों जज साहब दिखेंगे। पूरी वस्तु स्थिति, पूरा जो है स्थिति यही था। आप समझिएगा, सीधे सुनवाई शुरू होती है और जो है सरकार के जो वकील हैं मनीष सर, ये एक जो है एक तरीके से जो है प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या है पूरा बात आप समझेंगे, ठीक है। देखिए ऑफर दे रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। 3 फरवरी की बात हो रहा है। कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लोग आए हैं काफी दिनों के बाद। ये भीगिरी सर मुस्कुरा रहे हैं, मनीष शरण सर हैं क्वालिफाइड की तरफ से, शुक्ला जी भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए ये है हाँ, ये कह रहे हैं कि 100 सीट रिजर्व रखा गया था। Your Lordship has constituted a kind of committee of advocates. ये जो वो है जो एक तरीके से कहें कमेटी जो बनाने की बात कही गई थी वकील का, उसके बाद क्या निर्णय निकला है। And also Your Lordship has blocked the filing of further applications in this. मतलब नया आईए फाइल नहीं होगा। Now there are the nodal councils have given me a list of 1362 persons who are intervener or petitioners or who are seeking who are before Your Lordship on that date. That's correct. मतलब आप समझिएगा, ये कहे हैं कि एक ऐसा डेट आया था जिसमें कहा गया था कि अब आईए इसमें फाइल नहीं होगा इस केस में। तो उस समय तक जो आईए फाइल हुआ था उसमें उस समय तक 1362 लोगों ने आईए फाइल किया था, चाहे वो 2018 वाले हों चाहे 2023 वाले हों, सब मिला करके जो है 1362 टोटल आईए फाइल हुआ, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं समझिएगा ध्यान से। Lord, I have one submission. I have taken instructions. The state is not giving me in writing, but I have given this liberty to place. देखिए ये कह रहे हैं कि जो है स्टेट ने तो हमें लिखित में नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने बात जो कही है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। Lordship for an order of this court that I am ready to consider them of 1362. देखिए ये जो वर्ड है मतलब बहुत बड़ा वर्ड है। इन्होंने कहा कि हम 1300 हम 62 को कंसीडर कर रहे हैं। मतलब 1300 जो 62 कैंडिडेट हैं उनको कंसीडर कर रहे हैं। आगे देखिएगा। To be placed in the government hospitals and the private who are before Your Lordship on that date. That's correct. Lord, I have one submission. I have taken instructions. The state is not giving me in writing, but I have given this liberty to place before Your Lordship for an order of this court that I am ready to consider them of 1362. Only thing I want to go for some proficiency test because they are dealing with the human life. That will not be an element. इन्होंने कहा कि हम 1362 को कंसिडर करने जा रहे हैं, मतलब नौकरी देने जा रहे हैं, लेकिन एक हम जो है टेस्ट लेने वाले हैं। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, छोड़ के चले जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो है एक कह रहे हैं कि हम जो है एक टेस्ट लेने वाले हैं, एक जो है हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये जो है मतलब जेन्युइन कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो कॉलेज का जो सर्टिफिकेट मिला है उससे जो है सारी चीज़ें तय नहीं हो पा रही है। ये कौन कह रहे हैं? तो ये जो सरकार के वकील हैं मनीष सर सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा फिर जज साहब का जवाब इसमें क्या होता है।
kind of test. These are what posts of They are the nurses. Nurses. Yes. To be placed in the government hospitals and the private primary hospitals. मतलब ये कह रहे हैं कि इनका जो पोस्टिंग होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी सब सेंटर पे होता है। They have qualification even in the select list. because It's a qualifying kind. Let us see what Because- what it does. because if I am not doing this, I have two problem for that. They may be at a different stage of the merit list, because they are claiming that their appointment should be on the basis of the marks obtained in their A&M course, in their academic courses. मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो एएनएम मतलब जो लोग कह रहे हैं आईए में आए हैं नौकरी के लिए कि जो उनका एकेडमिक जो है मार्क्स है, एकेडमिक मार्क्स क्या होता है जब आप एएनएम का एग्ज़ाम्स देते हैं, जो सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम्स आप देते हैं यानी फाइनल एग्ज़ाम्स, उसमें जो नंबर आता है उसे हम एकेडमिक मार्क्स कहते हैं। तो ये कह रहे हैं जो मनीष सर कि जो एकेडमिक मार्क्स जो है एकेडमिक मार्क्स पे नौकरी देने की बात ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे तो फिर जैसा आपके इसमें क्या रिप्लाई होता है। So I am not aware that what is their actual qualification, what is their actual eligibility, or eligibility is not a correct word. One thing, Suitability about that. one thing. So far as the qualifications are concerned, I think by and large there is no doubt doubt about about it. Everyone is qualified. Subject to certain Qualification document is not the verification. truth. So verify it once again. Yes. Be satisfied with the qualifications that they exist. The other issue only relates to, unless if you have by chance you come across something very doubtful cases, you tell us. One or two cases may be there, you had a But doubt. so far as But remaining, now so far as where to place them in the seniority position, you take a policy decision on that. So you have no difficulty on that. They are in their so hands. far You take So far as- we will also otherwise, irrespective of their arguments, we will say put them and block the bill before somebody who has been appointed. I have no problem. Those who pass Problem in everything. Only thing I wanted to order from this honorable court that I should be permitted to go for some proficiency test. You should do it as per the My lord, Just this will add a further stage. correct. This will add a further stage, and it could create a problem. no only for Litigation will not end. please. Only for these 1362. Don't do an examination. Do one That's thing. right, yes. Do one thing. Have a committee. Examine each of them. Examine their papers. Examine their qualifications and approve them. If you come across something very seriously wrong, you note your reasons, place it before us. Absolutely. Very We'll fair. see something. Fair. Very. देखिए अब जो है इसमें आपने देखा कि जो है ये बात कह रहे हैं तो इन्होंने कहा कि नहीं एग्ज़ाम्स अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है, तो आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए जो आईए में जो गए हैं वो 1362 लोगों का डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। अगर कोई लगता है कि मतलब कि फर्जी है तो आप उसको बाहर कीजिए और कमेटी के सामने रिपोर्ट सबमिट कीजिए। मतलब कुल मिलाकर आप समझेंगे एक लाइन में तो केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा 1362 का, कोई एग्ज़ाम्स इसमें नहीं होने जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है आप सभी के लिए कि देखिए कि जो लोग आईए में जा रहे हैं उनकी नौकरी हो रही है। ये कितना बड़ा एक तरीके से कहेंगे बदलाव है, क्या है नहीं है कोई नहीं जानता, लेकिन फ़िलहाल जो है 1362 कैंडिडेट की नौकरी लगभग सिक्योर हो गई है अगर आपके पास जो है जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, मतलब फर्जी नहीं है। तो अब तक के हिसाब से जो सुनवाई हो रहा है आप लोग खुद सुन रहे हैं कि क्या बातें कही जा रही है, ठीक है। मतलब 1362 में अभी तक फ़िलहाल जो है सरकार ने हालांकि कहा है कि एग्ज़ाम्स लेंगे, लेकिन जज साहब ने इसको नकार दिया है, कहा है कि आप एक कमेटी बनाइए और डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। अब आगे इसमें देखना होगा क्या होता है आगे देखिए। Your Lordship's one small request. अब बाकी इसमें कुछ अब बचा नहीं है, बाकी इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है, कि जो है इसमें कहा गया है कि जो 1362 बाकी लोगों ने जो है इसका विरोध भी किया है इसमें कुछ लोगों ने कि जो है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो आईए में नहीं आए हैं उनको भी मिलना चाहिए मौका, इस तरीके से तमाम बातें कही गई है। लेकिन फ़िलहाल चाहे वो 2018 की तरफ से हो चाहे वो 2023 की तरफ से हो, जो भी आईए में आए हैं उन 1362 में अगर उनका लिस्ट है तो आपको बिल्कुल अब हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। लगभग आपकी नौकरी सिक्योर हो गई है, लगभग आपकी नौकरी सिक्योर हो गई है। और ये जो है अब एग्ज़ाम्स को लेकर भी जो सरकार ने कहा है उस पे जो है एक तरीके से आप कहेंगे
तो जो है कुल मिलाकर के जो है अब एक तरीके से कहेंगे कि कोई एग्जाम्स वगैरह इसमें नहीं होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप सभी की नौकरी हो सकती है अब तक के हिसाब से। आगे जैसे ही जजमेंट की कॉपी आएगी मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आगे फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, ठीक है। साथ ही साथ में चलिए ठीक है, फिलहाल इतना ही बताते हैं आपको कि अब जो है बहुत अच्छी खबर है सबके लिए। बाकी जो अपडेट आता है मैं बताऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके साथ ताकि सबको पता चल जाए कि 10,709 का द एंड लगभग हो चुका है। नमस्कार, धन्यवाद।